न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में सबा सिनेमा के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। आग के बायस 3 मंजिला फैक्ट्री गिर गई। मलबे में फायर फाइटर्स और दीगर इमदादी टीम्स के एहलकारों के दबे होने का खदशा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत के गिरने से जोरदार धमाका हुआ। आग मजीद 2 इमारतों तक फैल चुकी। मुल्तान के करीब दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद आबादियां डूबने का खदशा। मौजाजात समेत 12 किलोमीटर तक का इलाका ज़ेर आब आएगा। 8000 घर और 30,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर होगी। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में बदस्तूर एमरजेंसी नाफिज। रात से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए शहरियों का इनखिला। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद पर पानी मुसलसल बढ़ रहा है। पानी के दबाव के बायस 2 मकामी बंद टूट गए। 60 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतादिद देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। शेरशाह रोड पर दरिया चनाब का पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला में 4 अफराद डूब गए। 1 की लाश मिल गई, दूसरे को बचा लिया गया। 2 लापता अफराद की तलाश जारी। उधर बहावलपुर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चक केबल में सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। कई खानदानों को मुंतकिल कर दिया गया। दरिया सतलुज और रावी में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियाँ। मुतादिद मवाज़े और बस्तियाँ डूब गईं। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। भारत से मजीद पानी आने से हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियाँ और मौजाजात ज़ेर-ए-आब आ गए। मिंचनाबाद के मकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। दरिया बेल्ट से भी 1,25,000 से ज़ायद अफराद फ्लड रिलीफ कैंप्स, खैमा बस्तियों और शाहराहों पर पनाह लेने पर मजबूर। जानवरों के लिए चारे की भी शदीद किल्लत। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आरे वाला में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला थम न सका। लोधरा के मुतादिद कमज़ोर बंद टूट गए। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाकों में दर्जनों मकानात सैलाबी पानी में बह गए। पंजाब के बाद सैलाबी रैलों ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाई सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। सादिकाबाद के करीब 7,81,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। कच्चे में लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। दरियाई सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। 4,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज से आज बड़ा सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। 24 घंटे में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। सिंध हुकूमत ने बरवक्त इकदाम कर रखे हैं। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 7,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। कराची में सुबह से ही वक्फे से बारिश जारी है। आज तेज़ बारिश का इम्कान। शहर में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका। बारिश के 4 से 6 स्पेल हो सकते हैं। 100 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्की है। पेश के इंतजाम के तहत तारिक रोड के दोनों जानिब नो पार्किंग जोन करार। कई स्कूलों में क्लासेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। हैदराबाद में भी तेज़ बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके और शाहराहें ज़ेर-ए-आब। शहरियों को मुश्किलात दरपेश। जिला भर में तालीमी इदारों में तातील। सहवन और गिरदनवा में भी बादल खुलकर बरसे। केरथर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। मीरपुर खास, सांगड़, ठट्टा और दीगर शहरों में भी बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में शदीद बारिश से 30 साल रिकॉर्ड तोड़ गया। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 320 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर वोटिंग। पंजाब असेंबली में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। अपोजिशन ने वोटिंग का बाइकआउट कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान वोट कास्ट करने में मसरूफ। नून लीग के राना सनाउल्लाह और अपोजिशन की उम्मीदवार सलमा एजाज के दरमियान मुकाबला। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। उधर एजाज चौधरी की सेनेट इंतखाब रुकवाने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाब को पटिशन के हतमी फैसले से मशरूत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से 15 रोज़ में जवाबात तलब। नून लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी करार दे दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऑपोजिशन के अरकान असेंबली ने फ़ोन करके वोट देने की पेशकश की मगर उन्होंने मना किया। ऑपोजिशन के पास राह फरार इख्तियार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका, अवाम PTI को पहचान चुके हैं। इस पार्टी ने नौजवानों को गालम गलोच की सियासत सिखाई। बानी PTI की अंधी तकलीद में ये लोग मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत 7 अक्टूबर तक बरकरार रखी। बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर आज भी फैसला ना सुनाया जा सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर इकट्ठा फैसला सुनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का अहम तरीन इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। कई ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। अमरीका का दोगलापन फिर बेनकाब, फ़लस्तीनी वफ़द को UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तारीख में पहली बार कोई भी फ़लस्तीनी एहलकार UN इवेंट में शिरकत नहीं कर सकेगा। वीज़े से इनकार के बाद UN कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जिनीवा में मुनाकिद कराने के मुतालबात आने लगे। इस हवाले से फैसला भी इजलास में मुतवक्के है। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला पर मुबैना हमले का वाक़या, ट्यूनिस नेशनल गार्ड्स ने ड्रोन हमले की तरदीद कर दी। कहा, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती पर आग एक लाइफ जैकेट में सिगरेट या लाइटर से लगी। किसी बैरूनी हमले के शवाहिद नहीं मिले। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली कश्ती पर आग भड़क उठी थी। अमला महफूज रहा। कश्ती पर मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार हैं। फ्लोटिला इस वक्त ट्यूनिस में सेदी बोसईद बंदरगाह पर मौजूद है। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। गजा के लोग फौरी तौर पर निकल जाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकियाँ। कहा, गजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। फ़ज़ाई हमले मज़ीद तेज़ करेंगे। तमाम बुलंद इमारतों को तबाह कर देंगे। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। 12 घंटे में 52 अफराद शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई में शुमाली गजा में 4 इसराइली फौजी हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक टैंक के नीचे धमाका खेज मवाद फटने से इसराइली फौजी हलाक हुए। दूसरी तरफ स्पेन ने इसराइल पर हथियारों की पाबंदियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म स्पेन ने गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल के खिलाफ 9 इक़दामात का ऐलान किया। ब्रसेल्स में 1 लाख से ज़ायद अफराद का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरा। एशिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। 8 टीमें एक ट्रॉफी को पाने की जंग लड़ेंगी। एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग का आमना सामना। T20 मैच शाम 7:30 बजे अबू धाबी में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम का पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। हेड कोच माइक हैसन ने हर मैच अहम करार दे दिया। कहा, पहला हदफ सुपर 4 मरहले तक रसाई है। पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी कंपनीज का मादनियात की तलाश के लिए $50 करोड़ की सरमायाकारी करने का ऐलान। FWO और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। कानकुनी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी वफ़द को सोना, तांबा और दीगर नायाब ज़मीनी धातों पर ब्रीफिंग दी गई। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान से एंटीमनी, तांबा, सोना और टंगस्टन बरामद किया जाएगा। अमरीकी कंपनी जदीद पॉलीमेटिक रिफाइनरी भी कायम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर रोज़ नया संग मील अबूर। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,57,000 की सतह क्रॉस कर गया। कारोबार के दौरान 1,000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,088 पॉइंट्स को छू गया। नेपाल में खूनरेज अवामी एहतजाज काम कर गया। हुकूमत ने फेसबुक, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयद पाबंदी उठा ली। खबर एजेंसी के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 20 अफराद हलाक और 250 से ज़ायद जख्मी हुए। नौजवानों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल हुई। वज़ीर आज़म के घर पर पथराव भी किया।
पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन और रबड़ की गोलियां चलाईं। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद नेपाली वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ी। मेक्सिको के दारुल हुकूमत मेक्सिको सिटी के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मालबरदार ट्रेन डबल डेकर बस से टकरा गई। 10 अफराद हलाक, 61 जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग पर कोई हिफाजती गेट या अलार्म मौजूद नहीं था। भारत की आबी जारियत जारी है। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वज़ारत आबी वसाइल ने मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। हरिकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। तफसीलात से आगाह करेंगे। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आगाह कीजिएगा, भारत की जानब से आबी जारियत जारी है, एक बार फिर पानी छोड़ दिया भारत ने। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आबी जारी है। तोसीन साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो है वो मुसलसल जारी है। भारत ने पाकिस्तान में मजीद पानी छोड़ दिया है और सफारती जराये से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान में मजीद सैलाबी सूरत का खदशा जो है वो अभी तक कायम है। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। भारत की जानिब से भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया है। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है उसका खतरा मौजूद है। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।